हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ नोट्स शेयर करने वाली हूँ। आज का ये वीडियो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के बारे में है। इसमें आपको यूनेस्को के बारे में मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ। अभी करंट में या फिर इससे पहले 2022, 23, 24, 25 में कौन कौन से जगह हैं जो यूनेस्को में शामिल हुए हैं, ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट जो बहुत पहले शामिल हुए हैं उनके बारे में भी। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को इसे इंग्लिश में UNESCO कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि यूनेस्को में ई का जो वर्ड है वो क्या है, तो ये आपका एजुकेशन हो जाएगा। इसी तरह से आप इन छयों के वर्ड को याद रखिएगा। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? तो यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है ये आपका पेरिस में है। ठीक है। यूनेस्को में सदस्य देश कितने हैं? तो अभी यूनेस्को में अभी करंट में सदस्य देश है 194। और ये आपका यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितना मेंबर यूनाइटेड नेशन में होता है उतना ही मेंबर इसमें होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का कंदरिया महादेव का जो मंदिर है ये आपका खजुराहो में स्थित है। और ये खजुराहो कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो खजुराहो में कंदरिया महादेव का जो मंदिर है ये 1986 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल हो चुका है। और ये सबसे बड़ा मंदिर है। ये किस शैली में बना है? तो ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। और इसको बनाने वाले कौन है, इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो ये चंदेल शासक जो यशोवर्मन है उनके द्वारा ये मंदिर का स्थापना किया गया है, यानी बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि यूनेस्को विश्व धरोहर में, यूनेस्को विश्व धरोहर भारत का अभी टोटल कितना है? तो भारत में अभी करंट में 44 है, जिसमें इसमें जो 36 है ये सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक का मतलब ऐसा साइट होता है जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। 7 इसमें प्राकृतिक है, जो जैसे नेचुरल है, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह जो अपने से है, जो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। और ये जो एक है ये दोनों का एक मिश्रण है। अगर पूछा जाए कि विश्व धरोहर अभी सर्वाधिक कहाँ है, तो ये आपका इटली में है जो कि 60 है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में अमूर्त धरोहर कितना है, तो ये है आपका 15। अमूर्त का अर्थ होता है जिसे हम छू नहीं सकते, ऐसे विश्व धरोहर। तो अभी अमूर्त भारत में कितना है? तो ये आपका 15 है टोटल। अब इस पॉइंट को आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए कि खजुराहो का जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ये 1986 में विश्व यूनेस्को में शामिल हुआ है। ये आपका मध्य प्रदेश में है। ये इसके निर्माण करता है चंदेल शासक यशोवर्मन। ये पंचायतन शैली में बना हुआ है और ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए 1986 में खजुराहो का जो मंदिर है ये तो यूनेस्को में शामिल हुआ ही है। इसके साथ साथ 1986 में फतेहपुर सिकरी जो कि आगरा में है और हम्पी का जो स्मारक है जो कि कर्नाटक है ये भी 1986 में ही यूनेस्को में शामिल हुए हैं। तो 1986 के अंदर ही ये तीनों यूनेस्को में शामिल होते हैं। तो इन तीनों के नाम आप लोग याद रखिएगा। अब हम ये देखेंगे कि पंचायतन शैली का अर्थ क्या होता है। तो देखिए पंचायतन शैली एक मंदिर के चारों ओर 5 मंदिर और हो, यही है पंचायतन शैली। तो एक मंदिर के चारों ओर 5 मंदिर है तो उसे पंचायतन शैली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये पूछा गया है कि वो कौन सा गुफा है जो पश्चिम भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है और जिसे 1987 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये है आपका एलिफेंटा की गुफा जो कि पश्चिम भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है। और ये आपका कहाँ है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। और इसे ही 1987 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि एलिफेंटा की गुफा कब शामिल हुआ है यूनेस्को में। तो ये आपका 1987 में शामिल हुआ और ये है कहाँ का? महाराष्ट्र का।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका एलोरा की गुफा। तो ये जो एलोरा की गुफा है ये आपका 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। एलोरा की गुफा कहाँ है? तो ये भी आपका महाराष्ट्र में, जैसे एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है, ये भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन अंतर ये है कि ये जो एलिफेंटा की गुफा ये 1987 में यूनेस्को में शामिल हुआ है, और ये जो एलोरा की गुफा है ये 1983 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। 1983 में सिर्फ एलोरा की गुफा ही नहीं, आगरा का किला जो है ये भी यूनेस्को में शामिल हुआ है। आगरा का किला कहाँ है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी में, ठीक है। और ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 20 रुपए के नोट में क्या किस चीज़ का चित्र बना हुआ है, तो ये आपका एलोरा का गुफा 20 रुपए के नोट में बना हुआ है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए 1983 में एलोरा की गुफा और आगरा का किला यूनेस्को में शामिल हुआ है, और 1986 में 3 नाम हम बताए थे, खजुराहो का मंदिर, फतेहपुर सिकरी और हम्पी, ये तीनों 1986 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एलिफेंटा गुफा के अंदर क्या है, या एलिफेंटा गुफा के अंदर कितनी गुफाएं और हैं। तो देखिए एलिफेंटा गुफा के अंदर 7 गुफा और है, जो कि अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि ये किसे समर्पित है, तो ये महादेव जी को समर्पित है। और एलिफेंटा की गुफा में किसकी मूर्ति स्थापित है? तो भगवान शिव की नटराज मूर्ति एलिफेंटा की गुफा में स्थापित है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लाल किला, जो कि दिल्ली में है, ये आपका 2007 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सांची का स्तूप, जो कि 1989 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। तो ये जो सांची का स्तूप है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो सांची का स्तूप में जो स्तूप शब्द है, इसका संबंध अगर पूछा जाए कि किससे है, तो स्तूप शब्द का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्तूप का पवित्र भाग क्या होता है, तो जैसे किसी मंदिर का पवित्र स्थान गर्भगृह होता है जहाँ भगवान को स्थापित किया जाता है, उसी तरह से स्तूप का जो पवित्र भाग होता है ये होता है हर्मिका, जो उसके ऊपर में कुछ इस तरह से उठा हुआ होता है उसे हर्मिका कहते हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 200 रुपये के नोट में क्या चित्र बना हुआ है, तो 200 रुपये के नोट में सांची का स्तूप वर्णित है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे ये पूछा गया है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित होने वाला पहला देश या पहला स्थान कौन सा है, तो ये है आपका अहमदाबाद, जो कि 2017 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। और ये जो अहमदाबाद है ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो अगर पूछा जाए कि पहला देश जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जुड़ने वाला वो कौन है, तो ये है आपका अहमदाबाद। अगर दूसरा पूछा जाए तो दूसरा है जयपुर, जो कि 2019 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यूनेस्को का महाबलीपुरम स्मारकों का समूह 1984 में शामिल हुआ है। तो यूनेस्को का जो महाबलीपुरम स्मारक है ये आपका तमिलनाडु कांचीपुरम में स्थित है। ये बनाया किसके द्वारा गया, तो ये पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया है और ये 1984 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है कि राजस्थान का कौन कौन सा किला यूनेस्को में शामिल है। तो देखिए राजस्थान के 6 किले ऐसे हैं जो यूनेस्को में शामिल है। और ये अच्छी बात ये है ना कि ये जो 6 है ये आपका 2013 में ही यूनेस्को में शामिल हुआ है, तो आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है अलग अलग डेट। तो ये 6 2013 में शामिल हुआ है और इसका एक ट्रिक है इसे याद करने का, चीकू, गाजर और आम। यूनेस्को में शामिल होने वाले राजस्थान के 6 जगह कौन कौन से हैं, तो देखिए चित्तौड़गढ़ किला है, कुंभलगढ़ किला है, गागरौन किला है, जैसलमेर किला है, रणथंभौर किला है और एक आमेर किला है। तो ये जो 6 किले हैं ना ये 2013 में आपका यूनेस्को में शामिल हुआ है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसका ये ट्रिक को भी याद रखिएगा, चीकू, गाजर और आम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कुंभलगढ़ किला जो है, ये जो कुंभलगढ़ किला का दीवार है ये चीन की सबसे लंबी दीवार के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। तो ये पॉइंट आपको अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि देखिए दुनिया का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है, तो ये है चीन की दीवार।
दुनिया की सबसे लंबी दीवार है चीन की दीवार। और अगर पूछा जाए कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कौन सी है, तो दूसरी लंबी दीवार है कुंभलगढ़ किला। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे ये पूछा गया है कि यूनेस्को में शामिल बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये यूनेस्को में शामिल कब हुआ? तो ये आपका यूनेस्को में 1987 में शामिल हुआ। अगर पूछा जाए कि ये मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये चोल वंश के राजा राज प्रथम के द्वारा बनाया गया है। तो बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 1987 में शामिल हुआ। और अगर पूछा जाए 1987 में और कौन शामिल हुआ, तो ये है आपका एलिफेंटा की गुफा। तो एलिफेंटा की गुफा और बृहदेश्वर मंदिर 1987 में शामिल हुआ है यूनेस्को में। 1983 में एलोरा की गुफा और आगरा का किला यूनेस्को में शामिल हुआ है। और 1986 में फतेहपुर सिकरी हम्पी स्मारक और खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर 1986 में ये तीनों शामिल हुआ है। तो इन तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि रानी की वाव यूनेस्को, जो कि पाटन गुजरात में स्थित है, ये यूनेस्को में शामिल कब हुआ है? तो ये जो रानी की वाव है ये यूनेस्को में 2014 में शामिल हुआ है। ये आपका कहाँ है? तो ये पाटन गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 100 रुपये के नोट में किसका चित्र है? तो 100 रुपये के नोट में रानी की वाव ही बना हुआ है। 20 रुपये का नोट में क्या है? तो एलोरा की गुफा है। 200 के नोट में क्या है? तो सांची का स्तूप। और 100 के नोट में है रानी की वाव। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर ये आपका नेपाल काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि यूनेस्को के अंतर्गत 3 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं? तो यूनेस्को के अंतर्गत 3 रेलवे स्टेशन, सबसे पहला है आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। और सबसे पहले यूनेस्को में शामिल होने वाला यही रेलवे स्टेशन है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जो कि 1999 में यूनेस्को में शामिल हुआ। ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरा है आपका नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कि तमिलनाडु में, और ये 2005 में यूनेस्को में शामिल हुआ। तीसरा है आपका कालका शिमला रेलवे, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और ये 2008 में यूनेस्को के अंतर्गत शामिल हुआ है। तो इन तीनों रेलवे स्टेशंस के नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि चंडीगढ़ विश्व धरोहर स्थल के निर्माणकर्ता कौन है? तो इसके निर्माणकर्ता है ली कार्बोन्जियर, और इन्होंने 2016 में चंडीगढ़ को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। ली कार्बोन्जियर, जिन्होंने 7 देशों में कुल 17 स्थलों का निर्माण किया है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि यूनेस्को में शामिल किसे किसे किया गया है? तो ऐसे तो इन सभी को शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ मुझे अभी इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जैसे मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि असम में है, 1985 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है, 1987 में इसे यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। ताजमहल, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसे 1983 में शामिल किया है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है, इसे 1985 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। और लास्ट है आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है, और इसे 1985 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि फूलों की घाटी यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो फूलों की घाटी को यूनेस्को में 2005 में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल होने वाला भारतीय स्थल कौन कौन सा है? तो देखिए, जयपुर है 38, जिसे 2019 में यूनेस्को में शामिल किया गया। सबसे पहला आपका अहमदाबाद है, जिसे 2017 में शामिल किया गया था। 2019 में जयपुर को शामिल किया गया है, और ये 38 नंबर का है। 39वां है रमप्पा मंदिर, जो कि काकतेश्वर मंदिर भी उसे कहते हैं, और ये आपका 2021 में शामिल किया गया। तो देखिए, इन सभी को याद रखिएगा, क्योंकि ये एक तरह से अगर देखा जाए तो करंट ही है, जैसे 2019, 21, 23, 24, और मैं आपको 25 तक का बताऊंगी। तो देखिए, जयपुर 2019 में, रमप्पा मंदिर काकतेश्वर मंदिर 2021 में, 40वां है आपका धौलावीरा गुजरात, जो कि 2021 में शामिल किया गया है,
और जब हम ये नोट्स तैयार किए थे ना, उस टाइम के एग्ज़ाम में इसमें से ये धौलावीरा और शांति निकेतन का मुझसे एग्ज़ाम में पूछा गया था। 41वां है आपका शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये आपका 2023 में शामिल किया गया है। 42वां है आपका हौलेश्वर कर्नाटक, हौलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक में स्थित है और ये 2023 में आपका शामिल किया गया है। 43वां है आपका मोइदम असम, जो कि 2024 में शामिल किया गया है। यूनेस्को की 2024वीं यूनेस्को की जो 2024 में मीटिंग हुई थी, ये कहाँ हुई थी? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 में कौन सा स्थल शामिल हुआ है, तो देखिए 2025 में जो शामिल हुआ है वो आपका 44वां हो जाएगा। जैसे ये 43वां साइट्स वगैरह है, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, तो 44वां जो आपका है जो 2025 में शामिल हुआ है, ये है आपका महाराष्ट्र का मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। इसमें टोटल 12 किले ऐसे हैं जिसे यूनेस्को में 2025 में शामिल कर दिया गया है और ये है आपका 44वें नंबर का। तो इस पॉइंट को आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा और 2026 में अभी तक ऐसा कुछ शामिल किया नहीं गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि ओम राजवंश का कब्रिस्तान कहाँ है? तो ओम राजवंश का कब्रिस्तान मोइदम असम में है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि योग को अमूर्त सांस्कृतिक यूनेस्को में शामिल कब किया गया है? तो योग को अमूर्त सांस्कृतिक यूनेस्को में 2016 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आपका ये पूछा गया है कि मुंबई के विक्टोरियन, गोथिक और आर्ट डेको पहनावा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो मुंबई के विक्टोरियन, गॉथिक और आर्ट डेको पहनावे को 2018 में यूनेस्को में शामिल किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि गॉथिक कला का अर्थ क्या होता है, तो गॉथिक कला का अर्थ होता है नुकीला मीनार। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि हम्पी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि हम्पी के स्मारक को या फिर फतेहपुर सिकरी को और खजुराहो का मंदिर, इन तीनों को 1986 में ही यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि नालंदा महाविहार यूनेस्को में कब आया? तो नालंदा महाविहार यूनेस्को में शामिल हुआ है 2016 में। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की देखभाल करने के लिए कौन सी योजना का शुभारंभ हुआ है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की देखभाल करने के लिए हृदय योजना का शुभारंभ हुआ और ये हृदय योजना का शुभारंभ 2015 में हो गया है। हृदय HRIDAY, जिसका फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंटेशन योजना। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखें। ये मानव अंग का हृदय मत समझ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है, इसका दूसरा नाम ब्लैक पैगोडा भी है और इसे यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये गंग वंश के द्वारा बनवाया गया है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में NTPC के पहले पूछे गए क्वेश्चन के साथ, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ।